आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। रात के 10 बज रहे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। साकेत बिजनेस के किसी काम से मुंबई जा रहा था। उसकी कार मुंबई पुणे हाईवे पर फुल स्पीड से हवा से बातें कर रही थी। अचानक उसकी नज़र पेट्रोल इंडिकेटर पर पड़ी। पेट्रोल खत्म हो चुका था। कार की स्पीड धीरे धीरे कम होती गई और रुक गई। साकेत ने मैप में देखा तो पेट्रोल पंप वहां से 13 किलोमीटर दूर था। रात के अंधेरे में उस हाईवे पर 2-4 ट्रक, बस और कारें आती जाती दिखाई दे रही थी। वो सड़क पर खड़ा होकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगा, पर कोई गाड़ी नहीं रुकी। वो मुड़ा और कार पर पैर से ज़ोर से मारकर बोला, तुझे भी अभी ही बंद होना था। तभी उसके चेहरे पर किसी गाड़ी की लाइट पड़ी। साकेत ने तुरंत उसको रुकने के लिए हाथ दिखाया। कार रुक गई। कार का शीशा धीरे धीरे खुला। उसमें कोई आदमी बैठा था, पर लाइट ऑफ होने की वजह से शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। सर, लिफ्ट मिलेगी क्या? मुझे आगे पेट्रोल पंप तक जाना है, वो बोला। हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, आओ कार में बैठ जाओ, आवाज़ आई। इतना सुनते ही वो पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। वो आदमी चुपचाप कार चलाए जा रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। कार में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। साकेत ने चुप्पी तोड़ी। आपका नाम क्या है? सामने से आवाज़ आई, फ्रेडी डिकोस्टा। साकेत के शरीर में जैसे 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। वो पसीने से शराबोर हो गया। उस आदमी ने पीछे मुड़कर साकेत को देखा और बोला, कुछ याद आया साकेत बाबू? साकेत के सामने आज से 3 साल पहले का वो मंजर नाच रहा था। 3 साल पहले जब साकेत इसी हाईवे पर कार से जा रहा था तो वो नशे में धुत था और कार फुल स्पीड में चला रहा था। उसकी आंखें नशे की वजह से बंद हो रही थीं। तभी उसकी कार एक भारी चीज़ से टकरा कर रुक गई। जब साकेत ने बाहर निकलकर देखा तो देखा कि 45-50 साल का एक आदमी खून से लथपथ उसकी कार के सामने पड़ा था और ज़ोर ज़ोर से करा रहा था। साकेत डर की वजह से उस लौलहान आदमी को वहीं सड़क पर तड़पते हुए छोड़कर भाग गया। अगले दिन उसे न्यूज़पेपर में छपी खबर से पता चला कि फ्रेडी डिकोस्टा नामक एक आदमी की मुंबई पुणे हाईवे पर कार की टक्कर लगने से मौत हो गई। 3 साल बाद जब साकेत ने अपनी मौत को इतने करीब से देखा तो उसे सब कुछ याद आ गया। उसका शरीर कांप गया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और बोला, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मुझे छोड़ दो। फ्रेडी डिकोस्टा की आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी शिकारी को शिकार मिल गया हो। वो अचानक से साकेत के बगल में आ गया और धीरे से उसके कान में बोला, हर गलती की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है साकेत बाबू। इतना कहने के साथ ही उसने साकेत को उठाया और सामने डैशबोर्ड पर ज़ोर से पटक दिया, जिसकी वजह से कार का शीशा टूट गया और साकेत गाड़ी के सामने जा गिरा। उसके सिर पर काफ़ी चोटें आईं। फिलहाल वो बच गया, लेकिन उसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है और अब वह पागल खाने में है। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।